तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पे आधारित नहीं है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि भारत एक राष्ट्र है। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो ये विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है और ये प्रश्न 100% आएगा। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर भी प्रश्न 100% आएगा कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन होता है? तो एटीएम कार्ड होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाओं में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो 50% है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 ईस्वी में किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, ये भी 100% पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न की सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। तो सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2005 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? तो जो टीपू सुल्तान थे वो कहां के शासक थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मैसूर के थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो दांडी से शुरू हुआ, और कब हुआ? तो 1930 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम आपको सामाजिक विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, जिसमें से 30 से 35 प्रश्न आपका हूबहू आएगा, एकदम लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। यहां पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर यहां पे प्रश्न देखिए कि बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? तो धर्म पे आधारित होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है, एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आपको तीनों को याद रखना है। यहां पर देखिए 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो ये शब्द किसने कहा था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 30 से 35 प्रश्न आपका लड़ेगा। यहाँ पे जो 19 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें ये हमारा गारंटी है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह, इसे आपको याद रखना है और एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोगों को याद करने का कोशिश करना है। 22 नंबर प्रश्न देखिए कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं, तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो ये चीन में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों क्या है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 31 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न 100% आएगा आपकी परीक्षा में कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, चावल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1916 में, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो जो महात्मा गांधी थे वो किस पत्रिका का
संपादन किए थे? तो हरिजन का किए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 30 से 35 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? यानी भारत का कौन सा वो राज्य है जहां पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, अधिक है? तो गोवा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो कितना प्रतिशत? तो 7% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बिहार में किसकी प्रधानता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर कि बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 51 नंबर की, वैश्वीकरण से एक देश से दूसरे देश हुए हैं तो क्या हुए हैं, करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये तीनों बीमारू राज्य हैं, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामाजिक विभाजन का आधार मानवता नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए कि जालवेरिन एक संस्था थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
तो जलवेरिन एक संस्था थी। तो ये किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये प्रश्न 100% आएगा। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। तो हिक्की को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए कि रक्त और लौह नीति का किसने अपनाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस कौन था, एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 73 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और जो आप 19 से यहाँ पे फरवरी को परीक्षा देंगे उसमें 30 से 35 प्रश्न इसी वीडियो से रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हम पे विश्वास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए कि सार्क का मुख्यालय कहां है। तो सार्क का मुख्यालय कहां है, काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। तो नदी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि बैंक उदाहरण है। तो बैंक किसका उदाहरण है। तो जो बैंक है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि बिहार राज्य की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य
राज्य की प्रति, यहाँ पे देखिए बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना की अधिक है, इसे आपको याद रखना है। और किसका कम है, तो यहाँ पे देखिए शिवहर का क्या है, कम है, तो इसे भी आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए 80 नंबर प्रश्न कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये 1969 ईस्वी में किया गया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व में सर्वाधिक मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, तो चीन से हुई, इसे आपको याद रखना है और यह प्रश्न आएगा ही आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देखिए कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो यहाँ पे देखिए जो चीनी उद्योग है ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है और ये 100% आएगा कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था, तो किससे होता था, तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 87 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि कांवर झील किस जिले में स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो ये बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए कि सुनामी किस स्थान पर आता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे यहाँ पे इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था, तो ये होता था किसानों पर, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पेड़ बचाने से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में किस, यहाँ पे देखिए भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण
मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र यहाँ पे 20 वर्ष है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये था सामाजिक विज्ञान का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपका छूट गया हो, अगर आप लोग लेट से जुड़े हैं तो जो भी प्रश्न आपका छूटा हो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से 30 से 35 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसे आप लोगों को याद कर लेना है। जो जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।